क्या दिल्ली में देश की संसद में हुआ एक फैसला झारखंड की 50 लाख महिलाओं के चूल्हे पर संकट खड़ा कर सकता है? क्या केंद्र के एक नए कानून की वजह से झारखंड की मैया सम्मान योजना बंद होने की नौबत आ सकती है? क्या यह कानून वाकई गरीबों की सिर से अबुआ आवास की छत छीन सकता है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिंता कुछ ऐसी ही है। देश की संसद से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुका है और इसी के साथ खनिज संपदा से लबरेज झारखंड जैसे राज्य के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ खदानों का नहीं है, सवाल सिर्फ खनिजों का नहीं है, सवाल है झारखंड के राजस्व और उसके आर्थिक अधिकार का। सवाल देश के संघीय ढांचे की भावना पर भी है। हेमंत सोरेन का दावा है कि इस कानून से राज्य की खनिज संपदा पर मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी चोट सिर्फ सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगी। असर पड़ेगा महिलाओं की योजनाओं पर, गरीबों की सामाजिक सुरक्षा पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और खनन प्रभावित इलाकों के विकास पर। यानी जिस धरती से देश की अर्थव्यवस्था को कोयला, लोहा और दूसरे खनिज मिलते हैं, उसी धरती के लोगों के हिस्से में क्या आएगा? यह सवाल अब सीधे दिल्ली बनाम झारखंड की बहस के केंद्र में है। हेमंत सोरेन इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं मान रहे। उनके लिए यह राज्य के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे का सवाल है। तो आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है? क्या सचमुच झारखंड के खजाने को बड़ा डेफिसिट झेलना पड़ेगा? क्या मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर इसका असर सीधे सीधे पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस खनिज पर झारखंड की धरती और झारखंड के लोगों का हक है, उसके राजस्व का फैसला आखिर दिल्ली करेगी या रांची? आज इसी पूरे विवाद की परत दर परत हम पड़ताल करेंगे। आप जानते हैं द फोर्थ पिलर का नेचर रहा है कि सिर्फ खबर नहीं, खबरों के पीछे की पूरी पड़ताल आप तक लेकर आए। इसलिए सबसे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। अब सवाल है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर झारखंड इतना बेचैन है? बात को बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप भी जरा पलथी मारकर इसे आसान भाषा में समझिए। अभी तक राज्य सरकारें अपने इलाके की खनिज युक्त जमीन और खनिज अधिकारों पर टैक्स, सेस या दूसरे शुल्क लगा सकती थी, लेकिन नया संशोधन इस अधिकार पर एक बड़ा ब्रेक लगाता है। बिल में साफ कहा गया है कि राज्य सरकार खनिज अधिकारों पर अपनी तरफ से कोई टैक्स, सेस या दूसरा शुल्क नहीं लगा सकेगी। यानी मामला सिर्फ यह नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, बड़ा सवाल यह है कि पैसा जुटाने का अधिकार किसके पास रहेगा। और यहीं से विवाद की असली जड़ निकलती है। बिल के मुताबिक खनिज वाली जमीन पर भी अगर टैक्स या कोई शुल्क लगाया जाना है तो वह केंद्र सरकार की तय शर्तों और सीमाओं के भीतर ही लगाया जा सकेगा। यानी रांची में बैठी सरकार के पास अपनी खनिज संपदा से जुड़े राजस्व पर फैसला लेने की आजादी कितनी रहेगी, यह सवाल अब गंभीर हो गया है। इस बिल में एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है। 2026 के इस संशोधन के लागू होने से पहले राज्य ने अगर कोई टैक्स, सेस या शुल्क लगाया था, लेकिन वह पैसा अभी तक राज्य के खजाने में जमा नहीं हुआ या उसकी वसूली नहीं हुई, तो उसे अवैध माना जाएगा। हाँ, जो पैसा पहले ही राज्य सरकार के पास जमा हो चुका है या वसूल लिया गया है, उसे वापस नहीं करना होगा। अब जरा इस कानून के पीछे केंद्र सरकार की दलील को भी समझते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि इसका मकसद राज्यों का राजस्व छीनना नहीं है, रॉयल्टी छीनना नहीं। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि सरकार पूरे देश में खनिजों की दरों में यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता चाहती है। उनका दावा है कि खनिज राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्यों को ही मिलता है और इस संशोधन से किसी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। केंद्र का एक और तर्क है, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज जैसे प्रमुख खनिजों का देश की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में बड़ा रोल है, इसलिए इनके रेगुलेशन में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी जरूरी है।
लेकिन यहीं पर झारखंड का सवाल केंद्र की दलील से टकराता है। केंद्र कहता है नेशनल यूनिफॉर्मिटी, यानी पूरे देश में खनिज के मूल्यों में एक रूपता। झारखंड पूछता है स्टेट ऑटोनॉमी यानी राजस्व की स्वायत्ता का क्या होगा। केंद्र कहता है राज्यों का रेवेन्यू शेयर सुरक्षित रहेगा। झारखंड कहता है अगर टैक्स या सेस लगाने की शक्ति ही सीमित हो गई तो फिस्कल ऑटोनॉमी यानी वित्तीय स्वायत्ता का क्या होगा। यानी यह बिल सिर्फ खनिज की दर तय करने की कहानी नहीं है दोस्त, यह उस पावर इक्वेशन की भी कहानी है जिसमें सवाल यह है कि खनिज से पैदा होने वाली दौलत पर अंतिम अधिकार और फैसला किसका होगा, दिल्ली का होगा कि रांची का। अब जरा यह समझते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संशोधन का विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं। दरअसल उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन नए कानून की धारा 9D को लेकर है। इसी सीधी भाषा में समझते हैं अब जरा। इस धारा के तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर अपनी तरफ से कर, उपकर या कोई दूसरा शुल्क नहीं लगा सकेगी। अगर ऐसा कोई शुल्क लगाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की तय शर्तें और सीमाएं लागू होंगी। यही हेमंत सोरेन सवाल उठाते हैं। अगर खनिज झारखंड की जमीन से निकलता है तो उसके बदले राज्य अपने लोगों के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन क्यों नहीं जुटा सकता। उनकी दूसरी बड़ी आपत्ति पुराने बकाये को लेकर है। संशोधन में कहा गया है कि कानून लागू होने से पहले लगाया गया ऐसा कर या उपकर जो अभी तक राज्य सरकार को मिला नहीं है या जिसकी वसूली नहीं हुई है उसे अवैध माना जाएगा। यानी झारखंड ने अगर अपने कानून के तहत किसी राशि का दावा किया है लेकिन वह अभी राज्य के खजाने तक नहीं पहुंची तो उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। हेमंत सोरेन की चिंता दरअसल यहीं से और गहरी होती है क्योंकि झारखंड विधानसभा ने 2024 में मिनरल बियरिंग लैंड सेस कानून बनाया था। सरकार का कहना है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले की भावना के अनुरूप बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि खनिज वाली जमीन पर कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास हो सकता है। झारखंड ने इसी संवैधानिक अधिकार के आधार पर अपना कानून बनाया। अब हेमंत सोरेन का सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकार को माना तो संसद का नया कानून उसी अधिकार पर रोक कैसे लगा सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इसे सिर्फ पैसों का मामला नहीं मान रहे। उनकी आपत्ति दरअसल 3 स्तरों पर है। किन किन स्तरों पर? पहला, झारखंड के राजस्व का सवाल। दूसरा, राज्य के अपने कानून बनाने के अधिकार का सवाल। और तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के संतुलन का सवाल। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में साफ कहा कि मामला केवल खजाने का नहीं है, यह झारखंड की वित्तीय स्वतंत्रता, खनन प्रभावित इलाकों के विकास और आदिवासी समुदायों के हित से भी तो जुड़ा है। क्योंकि खनिज से कमाई सिर्फ सरकार की आमदनी नहीं है, उस कमाई से उन इलाकों में सड़क बननी है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, पानी पहुंचना है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस जमीन ने देश को खनिज दिया, क्या उस जमीन के लोगों को उसका उचित हिस्सा तय करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए? यही वह सवाल है जिस पर अब रांची और दिल्ली आमने सामने। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर हेमंत सोरेन की आशंका सही साबित होती है तो झारखंड की आर्थिक सेहत पर इसका असर कितना पड़ेगा, कितना होगा, इसे जरा आंकड़ों से हम समझते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन की भूमिका बेहद अहम है। मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति को लिखे पत्र के मुताबिक वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने गैर कर राजस्व का करीब 84.9% हिस्सा खनन क्षेत्र से आया। यानी झारखंड के लिए खनिज सिर्फ जमीन के नीचे पड़ा हुआ पत्थर या कोयला नहीं है, यह राज्य की कमाई का बड़ा आधार है। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा, झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस से 2024-25 में करीब 1379 करोड़ रुपए मिले। 2025-26 में यह रकम बढ़कर करीब 7488 करोड़ रुपए हो गई। और राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक 2026-27 में यह आंकड़ा करीब 13,215 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर इस तरह की आय पर रोक या बड़ी सीमा लगती है तो राज्य के खजाने पर कितनी बड़ी चोट पड़ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का तो नहीं है, सवाल है इन पैसों की बदौलत जो योजनाएं चलती हैं राज्य में
उनका क्या होगा? हेमंत सोरेन की आशंका है कि राज्य की आर्थिक क्षमता कमजोर हुई तो इसका असर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और खनन प्रभावित इलाकों के विकास पर पड़ सकता है। मैया सम्मान योजना में लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। अबुआ आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों को घर देने का काम चल रहा है। पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और ग्रामीण विकास की योजनाएं भी राज्य के कुल बजट और राजस्व क्षमता पर निर्भर है। सीएम हेमंत का कहना है कि राज्य के खजाने पर बड़ी चोट पड़ेगी तो कई कल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लग जाएगा। यहां एक बात और साफ कर देना जरूरी है दोस्त, ऐसा नहीं है कि खनिज सेस का पैसा सीधे मैया सम्मान या अबुआ आवास में जाता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन राज्य का खजाना एक ही होता है। अगर आमदनी का एक बड़ा सोर्स कमजोर होता है तो सरकार के पास विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध कुल संसाधन भी दबाव में आ सकते हैं। यानी असर सीधा और तुरंत किसी एक योजना पर पड़े यह कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में सवाल जरूर उठता है, सरकार के पास खर्च करने की क्षमता कितनी बचेगी? और यही हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी चिंता है। उनका तर्क है कि झारखंड दशकों से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपने खनिज देता रहा है, लेकिन खनन का बोझ भी इसी राज्य ने उठाया है। जमीन गई, जंगल प्रभावित हुए, पर्यावरण का असर पड़ा, लोग विस्थापित हुए। तो मुख्यमंत्री का सवाल है, अगर खनिज झारखंड से निकलता है और उसकी सामाजिक कीमत भी झारखंड चुकाता है तो उस खनिज से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा झारखंड के विकास में क्यों न रहे? यही वजह है कि हेमंत सोरेन इसे सिर्फ राजस्व का विवाद नहीं बल्कि झारखंड के आर्थिक हक और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार का सवाल बता रहे हैं। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, हेमंत सोरेन अब क्या करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने केंद्र से दो टूक कहा है, विधेयक वापस लीजिए, और अगर केंद्र पीछे नहीं हटता तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में ऐसे आंदोलन की चेतावनी दी है जिसे पूरा देश देखेगा। यानी अब मामला सिर्फ संसद में विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के सांसदों, जिलाध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है, इस मुद्दे को जिला से प्रखंड तक, पंचायत से शहर तक ले जाइए। यानी दिल्ली के फैसले के खिलाफ झारखंड के गांव-गांव में आवाज उठाने की तैयारी। लेकिन हेमंत सोरेन ने सिर्फ राजनीतिक मोर्चा नहीं खोला, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 पन्नों का पत्र भेजकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की अपील भी की है, इंटरवीन करने का अपील किया है। और यह पत्र महज एक राजनीतिक शिकायत नहीं है, इसमें सवाल उठाए गए हैं राज्यों के अधिकार का, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता का, संघीय ढांचे का, आदिवासी समाज के हितों का और खनन प्रभावित इलाकों के भविष्य का भी। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में हेमंत सोरेन ने यह भी याद दिलाया कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने इस राज्य को करीब से देखा है, जाना है, यहाँ के आदिवासी इलाके को देखा है, खनन प्रभावित लोगों की जिंदगी और उनकी मुश्किलों से वाकिफ हैं। इसलिए अब मुख्यमंत्री अपनी बात सियासी मंच से लेकर संवैधानिक मंच तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, खनिज झारखंड की धरती का है, जमीन झारखंड की है, खनन का बोझ झारखंड उठाता है, तो फिर सवाल यह है उस खनिज से पैदा होने वाले राजस्व पर फैसला कौन करेगा? दिल्ली या रांची या संविधान में तय केंद्र और राज्य के अधिकारों का संतुलन? क्योंकि यह विवाद सिर्फ एक सेस का विवाद नहीं है, यह सवाल है कि खनिज संपदा से पैदा होने वाली दौलत में झारखंड का हिस्सा और उसका अधिकार कितना होगा। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ झारखंड की राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बड़ा बहस बन सकता है। हेमंत सोरेन ने अपना रुख तो साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है, विधेयक वापस लो वरना झारखंड अपनी आवाज गांव-गांव तक ले जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के शब्दों में यह सिर्फ एक सेस की लड़ाई नहीं है, यह झारखंड के हक की लड़ाई है, यह अधिकार की लड़ाई है और यह उस सवाल की लड़ाई है कि झारखंड की धरती से निकलने वाली संपदा पर झारखंड की आवाज कितनी सुनी जाएगी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तमाम जगहों पर रिपोर्टिंग इस पूरे मुद्दे को लेकर हो रही है, लेकिन हमने कोशिश की कि अपने आम दर्शकों को, द फोर्थ पीरियड के सुधी दर्शकों को बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में, बिंदुवार तरीके से इस पूरे मामले को समझा दिया जाए। तो हमने
अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या टेक है। अगर आप इस पूरे मुद्दों से वाकिफ हुए, अगर आपको सब कुछ समझ आया, तो आप हमें कमेंट कर बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या हैं। बाकी आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं विक्की और कौशल, और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी।